हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी हो या रेलवे, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए, आज का क्लास का दूसरा दिन है। शुरू करते हैं हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अगला प्रश्न है, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसे होती है? लार की प्रकृति कैसे होती है? तो इसकी प्रकृति कैसे होती है मेरे दोस्त? क्षारीय होती है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है पूछा जाएगा तो मेरे दोस्त टाइलिन होता है। कौन सा एग्जाम होता है एंजाइम होता है? टाइलिन। अगला प्रश्न है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडम स्मिथ का। किसका है मेरे दोस्तों? एडम स्मिथ का। ये एडम स्मिथ कौन है? ये अर्थशास्त्र के जनक भी है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास की रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। ये एक ऐसा पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला को। क्या हो जाएगा? धारवाड़ श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में उपस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में उपस्थित है मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ उपस्थित है सबसे बड़ी सुरंग? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? हीटर के तार किससे बने होते हैं? तो नाइक्रोम, नाइक्रोम से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सरदार पटेल प्राणी उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर। बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है मेरे दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले।